फास्फोरस के कार्य, कमी के लक्षण, स्रोत और आवश्यकता। कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस भी शारीरिक संरचनाओं के रखरखाव में योगदान देता है। यह शरीर में कैल्शियम के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मिनरल है। वह शारीरिक कुल मिनरल तत्वों के 22% के बराबर होता है। शरीर में प्रयुक्त लगभग 80% फास्फोरस कैल्शियम के साथ यौगिक के रूप में हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। शेष 20% रक्त और शरीर की अन्य कोशिकाओं में होता है। फास्फोरस न केवल कैल्शियम बल्कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आदि कई अन्य तत्वों के शरीर में समुचित उपयोग के लिए भी आवश्यक है। कार्य: फास्फोरस सभी कोशिकाओं और टिश्यू के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। यह कोशिकाओं की संरचना व शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में आवश्यक कई एंजाइमों का एक अभिन्न भाग है। शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट और फैट के उचित उपयोग करने के लिए तथा शरीर में ऊर्जा का परिवहन करने वाले अणुओं के निर्माण के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। फास्फोरस शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ संयुक्त रूप से हृदय, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं सामान्यतः कार्य करने में सहायक होता है। बालों की वृद्धि और शारीरिक थकान दूर करने में यह मदद करता है। कमी के लक्षण: फास्फोरस लगभग सभी खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए शरीर में सामान्यतः इसकी कमी नहीं होती है। साधारणतः भोजन में फास्फोरस की मात्रा कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है। ये दोनों मिनरल कुछ शारीरिक संरचनाओं में एक साथ मौजूद होते हैं तथा संयुक्त रहकर विभिन्न शारीरिक कार्यों को करते हैं। इसलिए फास्फोरस की कमी के कारण कैल्शियम की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं। शरीर में एसिड व क्षार का असंतुलन, थकान, बालों की वृद्धि में रुकावट और कमजोरी आदि फास्फोरस की कमी के कुछ लक्षण हैं। इसकी कमी से हड्डियों में मिनरल तत्वों के जमाव, मिनरलाइजेशन में कमी, तंत्रिकाओं के व मानसिक कार्यों में बाधा आ सकती है। स्रोत: सोयाबीन, दूध, मछली, गाजर, पत्तेदार सब्जियां। काले अंगूर, रसभरी किशमिश, खुबानी, नट्स, सब्जियों के बीज। आवश्यकता: शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के 1:1 के एक आदर्श अनुपात को संतुलित करने के लिए फास्फोरस के आरडीओ को कैल्शियम के साथ जोड़कर परिभाषित किया गया है। प्रतिदिन 700 मिलीग्राम फास्फोरस का सेवन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आवश्यक है।
गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान और रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद महिलाओं